नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को हमारे काम के मर्म चिकित्सा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल जैसा कि आपको बताया था, कल हमने जो है वो आपको जानी मर्म, आणी मर्म और पूर्वी मर्म का आपका कल बताया। आज हाथ से हम कूच और कृत्रिम मर्म के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, ने आपको नोट शेयर कर दिया है, आपके पास नोट्स भी है और मैं आह्वान करता हूँ कि जब भी आप चाहें मेरे से ऑफलाइन सीख सकते हैं। आप आगे 2 दिन के लिए जो लोग मेरे से ऑनलाइन सीखते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। अपने रहने और खाने की व्यवस्था करें और मेरे पास आके वो 2 दिन मैं उनको सारा कुछ सिखा दूँ। अगर वो आपने ऑनलाइन सीख ही लिया एंड आप सब मर्म जानते हैं, फिर आपको कभी लगे कि नहीं हमें तो भी सीखना है, तो आई एम गिविंग यू ऑफर दैट यू कैन कम hospital and I will train you physically also by giving the hands-on training. तो आइए हम जानते हैं, आपके पास नोट्स हैं तो बात है, नोट्स को आप सामने रखिए। नोट्स से बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा मैं कभी कभी क्रिएटिविटी करता रहता हूँ, मेरा नाम नवीन जी है। मैं एक छोटा सा आपको क्रिएटिव वीडियो आपके लिए शेयर करता हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, पर फिर भी मैंने अभी अपने फेसबुक पेज पे भी उसको शेयर किया है, बहुत जगह शेयर किया है उसको। मे भी आपको शायद जानने में आपको अच्छा लगेगा, आप देखिए। ये बहुत कॉमन चीज है, मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको विषय पे आता हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही मर्म के भी छोटे छोटे क्लिप्स बनाने की सोच रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स को काम आए। धीरे धीरे बनाता हूँ, समय कम मिलता है टेक्निकली। जितना भी हूँ मैं साउंड टेक्निकल स्किल्स का प्रयोग करता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा लगेगा आपको। मैं हर मर्म का अलग अलग मैं वीडियोज भी आपको मैं बनाऊंगा और उसको एनिमेटेड वे में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पल्लवी जी, आपका धन्यवाद कि आपने ग्रुप में शेयर कर दिया, हमारा काम हल्का कर दिया आपने। वैसे तो ईमेल के थ्रू हमारी मैडम जो है वो ये सब देखती हैं और वो भेजती हैं, पर थोड़ा सा घर की व्यस्तताओं में रहती हैं, वो कभी कभी समय पे नहीं भेज पाती हैं। हमारा कार्यालय वही संभालती हैं, तो जो भी आपको सर्टिफिकेट्स बनेंगे या सब भी जो भी मिलता है वो उसी के थ्रू ईमेल से जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पे इसको देखते हैं रिकॉर्डिंग्स, ऑनलाइन सत्र में नहीं आते, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऑनलाइन सत्र में आके लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ऑफलाइन जो है हमारे साथ जुड़ने का पूरा सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे लोग हमारे डिजिटल ऐप पर भी इन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। तकरीबन हजारों लोगों ने हमारे डिजिटल ऐप पर इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है और वो इसको देखते हैं। मर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में जितना भी मेरे स्तर से, मैं बहुत एक छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जितना भी मेरा प्रयास हो सकता था मर्म और नाड़ी विद्या और पंचकर्म करने में, मैं करता रहूंगा और करता रहा हूँ। और आप लोग इसी कारण से कहीं ना कहीं दूर दूर से मेरे से जुड़ते हैं। किसी न किसी ने आपको बताया होगा। हमने संजीवनी पर आज देखा है, अद्भुत है, संजीवनी इसकी पे देखा बधाई आपने? देना चाहता हूँ। यूट्यूब पे देखा आपने?
हाँ, वो दूरदर्शन से संभवतः था, जी जी जी। संजीवनी के अंतर्गत। जी हाँ तो जी। बहुत तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिली जो है, और एक बहुत अद्भुत प्रयास है। और ये निश्चित छोटा रूप सा से एक्चुअली संजीवनी कार्यक्रम आधे घंटे का होता है, तो आधे घंटे में हमने सारी चीजें बताई, लेकिन हम यहाँ तो कभी ना आपके साथ आधे घंटे जोड़ते हैं। तो लेकिन आप ऐसा जैसे लगता है कि पहले से उनको आपने ब्रीफ किया था क्या, कैसे प्रश्न पूछेंगे जो है, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम बड़े। होता है, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्क्रिप्ट उसकी रहती ही है थोड़ी हाँ बहुत, हाँ क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स में स्क्रिप्ट होती है। तो निश्चित रूप से कुछ सवाल उनको मैंने बताए थे, धर्म चिकित्सा से रिलेटेड हाँ हाँ कार्यक्रम उनको जानना हाँ जरूरी नहीं कि वो जानते ही हो, मैंने हाँ। उनको बताया कि आज नहीं, हम ठीक जान। है। बहुत आइए अच्छा बच्चों, कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड काइंड वर्ड्स दैट डेफिनेटली हमको और मोटिवेट करेगा। हमारे तमाम सारे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ से मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे लेक्चर्स को देखते हैं, और वो भी कई बार बड़ा परोक्ष रूप से सीखते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि परोक्ष रूप से सीखना से बेहतर है कि आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ जुड़ के सीखें। और हम आपके लिए दरवाजा हमने खुला रखा है। थोड़ा बहुत ये है कि जो हमने आपको उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, पहले तो मेरा सपना ये रहता था, मैं एग्जाम कंडक्ट करता था पहले और फिर सर्टिफिकेशन देता था। मैंने जो है, जो लोग पूरा कोर्स करते हैं उनको मैं जानता हूँ, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, और मेरे को पूरा विश्वास रहता है कि वो पूरा सीख गए हैं। उसके बाद ही मैं उनको जो है वो सर्टिफिकेशन देता हूँ कि इन्होंने मेरे को किया है। लास्ट में आपको वो भी आपको जाए। एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, पहले मैं छोटा सा एग्जाम भी देता था, अब वो नहीं। क्या जरूरत है उसकी, क्योंकि आप सब ज्ञानवान है। कूच मर्म आज हम बताएंगे, हाथ का कूच मर्म। कि मैंने ये सारे आपके सामने स्क्रोल कर दिया, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अब आइए हाथ के कूच मर्म के बारे में। जो लोगों को समय का अभाव है, बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने मर्म का ये सेशन ज्वाइन किया है गोवा से, हेवली जी। आप भी शायद सुनते होंगे। कुछ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लिनिक का टाइम होता है, कुछ रास्ते में ट्रैवल करते हैं। आप सब मेरे रिकॉर्डिंग को देखते हैं, मैं आप सबके नाम तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं एक बार आप सबके नाम ले लेता हूँ ताकि आपको भी लगे कि भाई सर जो है हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, भले ही आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अतुल भारद्वाज जी हैं, डॉक्टर गुप्ता प्रोक्टोलॉजी एसोसिएशन से हैं, महेश कुमार प्रजापति जी हैं, सोमनाथ देवी जी हैं गोवा से, नीलम जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, श्रीनिवास जी हैं। नेपाल से भी एक वैद्य जुड़े हैं, शायद वो उनका नाम नहीं है मेरे पास, अशोक कुमार शर्मा जी हैं, देवी प्रकाश स्वर्णकार जी हैं, डॉक्टर नीलम जी हैं, सुभाकर कुलकर्णी जी हैं, तन्वी मेहकारी जी हैं, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी हैं, दीप जी हैं, पल्लवी अग्रवाल जी हैं, सृष्टि जी हैं, विशाल चौहान जी हैं, वैद्य प्रियपदा सरस्वती जी हैं। और नेपाल से एक और चिकित्सक हैं, दो चिकित्सक नेपाल से हैं, लेकिन शायद वो अपने समय अभाव के कारण शायद किसी भी दिन नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैं आप सभी का नाम मैंने लिया है, इसमें एक एक्स के नाम से कोई है, 9834087478। आप सबको अगर आपके मन में कोई भी शंका हो मर्मों से संबंधित, तो आप मुझसे बेहिचक मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप कोई मर्म आप प्रेरित कर रहे हो, आप वीडियो क्लिप बना के डाल सकते हैं। मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं पर क्लास में नहीं आते। चलिए कुछ मर्म के बारे में जानते हैं। मर्म का मतलब होता है बंडल ऑफ मसल्स और टेंडन्स। मैंने बताया था, आप याद करिए, पैर का कुछ मर्म कहाँ था, पेटों के नीचे था, याद कीजिए। तो हाथ का कुछ मर्म क्लासिफिकेशन वही होता है, संख्या 2 है, रचना स्नायु है, प्रमाण 4 अंगुल है, स्वभाव सौम्य है, वैकल्य कर मर्म है। कितने अच्छे मर्म है ये। डेफिनेटली दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मर्मा। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये क्या है, मर्म कैसे मर्म है। इस बारे में हम आपको बताते हैं। ये मर्म हाथ में दिखाते हैं पहले, फिर आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ मर्म आपको दिखाते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। कुछ मर्म जो है बंडल ऑफ नॉट्स होता है। आप अपना हाथ सीधा कीजिए तो ये सेंटर में यहाँ पे आपको कल हृदय मिला था, याद किया आप? मैंने बोला था कि कल हृदय मर्म जो है तो कहते हैं तन्वी जी, विशाल जी, देखा था आपने। और ये देखिए जो कि मैंने ग्रुप में डाला स्क्रीनशॉट, वो देखिए फायदा होता है। इतना बताते रहना पड़ता है नाम, शायद ज्योति जी का नाम सेव नहीं है, आई थिंक नाम नहीं पता। चलिए, तो ये जो हमारा अंगूठा है, इसके नीचे जो ये बड़ा एरिया है, 4 अंगुल प्रमाण का ये एरिया है, एरिया का नाम उच्च है। तो पर्वत बोलते हैं इसे, जब आप टच करेंगे ना तो सेंसिटिव होता है, देखो आप
आपको ये सेंसिटिव एरिया नजर आता होगा। कभी जब आप हाथ के बल गिरते हैं तो ये हिस्सा बड़ा आपको बड़ा सॉफिस्टिकेटेड लगता है। ये भगवान ने हमें हाथ का ये हिस्सा उभरा हुआ इसीलिए दिया है पैड के रूप में, ताकि गिरे हम अपने शरीर के भार को पर रोक सकते हैं। ये हिस्सा बहुत जल्दी इंजर्ड भी होता है और आपको बताना बहुत आवश्यक है कि ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकेशन समझ में आ गई आपको? हमारे दोनों हाथ में अंगूठे के बीच में, हाँ ग्रेट टो के नीचे था पर लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ भी अंगूठे के नीचे है। अगर हम कमोबेश पोजिशन पर गौर करें तो पोजिशन वही है। आप जो नीचे पैर में देखा था वैसा ही पोजिशन है रात में। ये देखिए ये पूरा 4 अंगुल देखिए, आपने अपना हाथ को सीधा करके ऐसे 4 अंगुल लगाइए, पूरे का पूरा एरिया की डायमेंशन जो आता है जैसे पूरे मरमर भूलेंगे तो नहीं ना, याद रहेगा ना हमेशा। इतना नहीं है, अभी नहीं है, इतना बिल्कुल नहीं है, याद रखिए, हम आपको भूलने नहीं देंगे। और प्रेस थंब से करना है। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। इसको प्रेस कर थंब से करना है। तो अभी बताते हैं आपको कैसे प्रेस करना है, कैसे इसको क्या करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको करते क्या है, हम इसको हम जनरली इस प्रकार से प्रेस करते हैं, इस प्रकार से देखिए क्या है प्रेस सिस्टम। ऐसे जब आप ताली बजाते हैं ना, जरूरत नहीं है प्रेस करने की, आप जनरली व्हेन यू क्लैप, जब आप क्लैप करते हैं तो आप देखिए आपका तल हृदय मर्म और कूच मर्म, देखिए ये और नमस्ते करते हैं तब भी आपका कूच मर्म करता है। तो ये मर्म ऐसा है कि हम, अब ऑब्वियसली सी बात है, हम चाहे न चाहे इस मर्म को कहीं ना कहीं किसी रूप में इसको क्रिएट करते ही करते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हमारे यहाँ हाय हेलो करने का प्रावधान नहीं है। हम लोग जो है अपने अपने कल्चर, अपने अपने जो हमारे रीति रिवाज है, नमस्ते करना, प्रणाम करना, उस पर हम लोग चलते हैं। और यही कारण है कि हम अपने सूर्च मर्म को स्टिमुलेट करके हम अपने नेत्र की ज्योति को भी बढ़िया रखते हैं। और क्या क्या करते हैं आप देखिए, अभी बताते हैं। सेम टू सेम जैसा आपने पढ़ा था, ये मर्म वही काम करता है जो लोअर एक्सट्रीमिटी का कूच मर्म करता है। ध्यान दीजिएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी का कूच मर्म कहाँ कहाँ काम करता था? आलोचक पित्त पर काम करता था। क्या नहीं है, तो हथेलियों पे आप मसाज करते हैं और आपने देखा होगा पल्लवी भी जब आप मुख करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर फाइनल जब आप करते हैं तो हाथ में ऐसे मसाज करते हैं। और मसाज करने के बाद आप वही पूंछ को क्या करते हैं, आप देखिए पूंछ को आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, रगड़ते हैं इस प्रकार से। और फिर यही पूंछ को आप अपनी दृष्टि पे लगाते हैं, आलोचक पित्त पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसका उद्देश्य ये है कि इसका सीधा संबंध हमारे आलोचक पित्त से है। तंजू जी क्या आई बात? तो इस प्रकार से जो मर्म है हमारा, ये आलोचक पित्त पर काम करता है। पैर का कूच भी आलोचक पित्त पर काम करता है कि नंगे पांव चलना चाहिए, दूध घास पे जहाँ ओस पड़ी हुई है कि नहीं। आजकल हम लोग एसी में रहते हैं, बाहर प्राकृतिक जीवन पाते हैं। बाहर जाएंगे शाम को घूमने के लिए तो इतनी ट्रैफिक में कौन ठोक के चला जाए पता नहीं। और बड़े शहरों में मेट्रोज में तो आजकल पार्क है, नंगे पांव घास में चलते हैं तो हमारे कूच मर्म, कूच सिर मर्म स्टिमुलेट होते हैं। तो इसी प्रकार से ये कूच मर्म है, आपने देखा एकदम क्लियर है। सेंसरी सिस्टम पर काम करता है राघवेंद्र जी, और ये हमारी प्राण वायु पर काम करता है। समझ में आया? मैं आप लोगों से एक बार 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 रिपीट करूंगा, को मर्म जरूर इसको मर्म करना आना चाहिए, ठीक है? गुल्फ बार बार कह रहा हूँ, ये सब मर्म आप सीख जाएंगे। जहाँ दिक्कत आती है गुल्फ वाला पार्ट है, गुल्फ वाला पार्ट का वीडियो आप लोग सब अपने अपने जो भी हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, चाहे नेपाल से हैं, अपना वीडियो जरूर सब क्लिप बना करके डालो। आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है सर, तो यहाँ पे हमारी लिगामेंट्स होती है, जिसके कारण हमारे को बहुत दिक्कत आती है, जलन होती है, तकलीफ होती है, हम हाथ नहीं टिका सकते। यहाँ पर भी आप गुरुवादी तेल और उशीवादी तेल को आप यूज कर सकते हो मसाज करने में, ये दृष्टि की ताकत होता है। आइए जानते हैं कूर्च सिर मर्म। किसी का भाई है कूर्च सिर मर्म, मैंने नाम दिया है कूच और कूच सिर दोनों भाई हैं, और आणी और उर्वी बहनें हैं। नाम देखिए ना, कूच के बाजू में कूच सिर है, आणी के बाजू में उर्वी है, देखा आपने? और इधर ये 3 भाई हैं, कौन कौन से? इधर देखा था आप, संघ, उत्तक्षेप, संघ, उत्तक्षेप और अपांग, ये भी एक 3 भाई हैं। ये तीनों आप साथ साथ में रहते हैं और संघ पे रहते हैं। तो कूच सिर मर्म के बारे में जानते हैं कि कूच सिर मर्म स्नायु मर्म है, एक अंगुल प्रमाण का है, अग्नि वायु महाभूत प्रधान मर्म है, और ये रुजाकर मर्म है। रुजाकर मर्म का अर्थ वेदना उत्पन्न करने वाला मर्म है, यानी कि ये वेदना उत्पन्न करता है। यानी कि हमारे शरीर में
अगर इस मर्म पर इंजरी हो जाए तो वेदना होती है। तो जैसे आप याद करिए कूट सिर मर्म कहाँ देखा था पैर में, जो आपने सीधे स्ट्रेट लाइन करके एड़ी पे आए थे और लैटरल साइड में देखा था, याद आ रहा है पल्लवी जी? लैटरली। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये हमारा हथेली है और ये हमारा मणिबंध है। देखिए आप मणिबंध पर ये जो पार्ट है ये हमारा कूट सिर है। देखिए आप, ये कूच है ना, इसके ठीक नीचे, इसके नीचे है ये कूच सिर है। तो कूच सिर, यानी यहाँ से अगर आप अगर झाड़ू बनाएंगे, झाड़ू की मुंह इधर है और झाड़ू का जो सीख है वो इधर गया हुआ है, ऐसे ही पैर में ये है, झाड़ू का मुंह जो है वो अंगूठे के नीचे है और उसकी सीख जो है नीचे जा रही है कूच सिर की तरफ। ये हमारा कूच सिर मर्म है। तो जब हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, जब हम ताली बजाते हैं, जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो हम मनचाहे ही अपने श्रीनिवास जी कूच सिर मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, ये हमारा कूच सिर मर्म है और ये कूच सिर मर्म उजागर मर्म है। आप चाहें तो उसके इंजरी करके होगी ही होगी, 100% होगी। क्या काम करता है आप पूछना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कूच सिर मर्मा। सेम पे पैर वाले, इसलिए हमें तो हाथ वाले और पैर वाले का ये भी है कि मांस वही मांस पेशी पे काम करता है जो भूख को बढ़ाता है, मांस वशिकस पे कार्य करता है। और यहाँ पर हमारे ये शुक्र पर्वत पर स्थित है, तो ये हमारा शुक्र पर्वत के नीचे है। शुक्र पर्वत पे तो एक्चुअली कूच है, कूच सिर्फ नीचे है, तो इस मणिबंध के पास है। इसलिए मणिबंध की जो क्वालिटी हम आगे पढ़ेंगे वो इसमें आती है थोड़ी बहुत। मणिबंध की क्वालिटी क्या है, शुक्र को अवरोधित करना, भावनाओं पे नियंत्रण रखना, हम बताएंगे अभी आपको। तो वो थोड़ी बहुत क्वालिटी इस सिर में भी आ जाती है, लेकिन कमोवेश ये हमारे अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे आलोचक चित्त पे काम करता है, हमको कूल काम रखता है, ये इसका प्रभाव है। तो एकदम क्लियर है, दिस इज द कूच मर्मा एंड दिस इज द कूच सिर मर्मा। ठीक है जी, अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर कूच मर्मा 4 अंगुल प्रमाण का और उसके नीचे सिर मर्म हमारा स्थित होता है, जो अभी अभी आपको हमने बताया, जिसका प्रमाण 1 अंगुल है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 अंगुल प्रमाण का है, स्नायु मर्म है। नहीं अंगुल प्रमाण याद रहे ना रहे चलेगा, आपको खाली अंदाजा होना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो कोई बहुत बड़ा आपका वो नहीं होने वाला है। आपको हर मर्म की लोकेशन प्राप्त होनी चाहिए, हाँ, लेकिन अगर आपको जानकारी है और आप अच्छे से जान रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप और ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। ये हमारा कूच सिर मर्म। आइए अब हम जानते हैं अगले मर्म के बारे में। यहाँ एकदम क्लियर है, इसको हटा दूंगा। अब हम आते हैं मणिबंध मर्म। मणिबंध बहुत अच्छा मर्म है ये, मणिबंध। नाम देखिए, नाम से ही जो है काम छुपा हुआ है। मेरा नाम नवीन है, पल्लवी जी का नाम पल्लवी है, राघवेंद्र जी का नाम राघवेंद्र है, श्रीनिवास स्वागत होता है। आदमी अपने नाम के अनुरूप जो है अपनी क्वालिटीज डेवलप करने का प्रयास करता है। माता पिता ने वो नाम रखा है तो उसके अनुरूप क्वालिटी डेवलप करने का काम करते हैं। मेरा काम क्रिएटिविटी नाम सीखने, मर्म मेरा, मैं तो शल्य शास्त्र का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो शल्य तंत्र का विद्यार्थी ही नहीं रहा, मैं तो काय चिकित्सा था, लेकिन मैंने उसको क्रिएटिव से मैं पकड़ करके उसको डेवलप, और मैंने कितने वैद्यों को स्किल डेवलपमेंट दे दिया है कि आज सब अपनी ओपीडी वैद्य हैं, जो दुराचार्य हैं, जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, वो सब आज की इसका पूरा का पूरा लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। ज्ञान को बांट करके हमने को क्या काम किया, हमने गुरु जी ने सिखाया, हमने बांट दिया, हमको गुरु जी का ऋण खत्म हो गया। माता पिता का ऋण से आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन गुरु ऋण से आप कर सकते हो, आप ज्ञान बांट। ठीक है, तो हम तो इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मर्म के क्षेत्र। अब इसका नाम है मणिबंध। नाम देखिए कितना अच्छा है, मणि को बांधने वाला, मणि को बांधने वाला मणि। मणि जानते हैं ना आप, मणि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मणि जो है हमारा, वो हमारे मणि के शब्द का जो इस्तेमाल होता है ये बड़ा ही सोच समझ के होता है। मणि को बड़ा सेंसिटिव माना जाता है। पुराने जमाने में कहते हैं, कहानियां प्रचलित हैं कि मणियों पे लड़ाइयां होती थी मणि को प्राप्त करने के लिए, और हर मणि के पर नाग स्थित होता था उसकी रक्षा करने के लिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, और ये कहानियां ही हम मान के चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है। धर्म लेवल ये नोट शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। कर्म में मणिबंध का अर्थ होता है, मणिबंध का अर्थ होता है लेवल 1।
ये नोट्स है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। चलिए मैं आपको अभी शेयर करूंगा, इसको ऐप से शेयर करता हूँ। तो ये जो हमारा मणिबंध मर्म है, ये मणिबंध मर्म मणि को बांटता है, यानी हमारी भावनाएं, हमारी जो सेक्सुअल और जो सेक्सुअल हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इस प्रकार से भावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो भावनाओं के चक्कर में बहुत सारे क्राइम भी करते हैं। इसलिए इन फिजिकल ऑफेंसेस से बचाने के लिए हम लोग अपने मणिबंध संधि पर धागा बांधते हैं, आपने देखा होगा। तो ये धागा बांधना हमारी प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा है, और इसका उद्देश्य जो है हमारी भावनाओं पर काबू रखना है। तो ये मणिबंध मर्म हमारी भावनाओं पर काबू रखता है, और ये मणिबंध मर्म हमारे ठीक रिस्ट पॉइंट पे होता है। मैं नोट्स करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये खुलता है, तो आपके पास तो नोट्स है ही शायद, आप वहां से देख रहे होंगे। मणिबंध मर्म संख्या में एक होता है, संख्या में ये एक है, और ये मर्म हमारा जो है वो आ, हमारे रिस्ट जॉइंट पर होता है। भुजाकर मर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो पूरा का पूरा जो ये मर्म है, ये जो मर्म है, जो हमारा पैर में ना, जो हमारा पैर में गुल्फ है, वही हाथ में हमारा मणिबंध है। पैर में गुल्फ, हाथ का मणिबंध, पैर का जानी, हाथ का गुल्फ। तो ये दोनों ही मर्म एक जैसे हैं। बस हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे इसको स्टिमुलेट करते हैं। रुजाकर मर्म है, प्रमाण का है, आपने सीखा था। गुल्फ भी ऐसा ही था। और ये संधि मर्म है, मणिबंध संधि पर है। तो आपने देखा होगा, जब किसी को आर्थराइटिस होता है तो आप इसके लिए इसका व्यायाम कराते हैं, क्लॉक वाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं, तो क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये हमारे हमारे किस पर है, इस पर हमारे शीर्षक पर है। ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा मर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मर्मा फॉर द जॉइंट डिसऑर्डर्स। जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा मर्म है। इतना बढ़िया मर्म है कि आप इसके मतलब इसका हम लोग बहुत समय से इसको लोग इसका प्रयोग कराते हैं, अपने पेशेंट्स में कराते हैं, अपने अपने जो है अपने लोग, अपने घर के परिवार के सदस्यों को सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। लेकिन मैं जो आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने देखा होगा, आपने सब कुछ समझा होगा, लेकिन हमारा रक्षाबंधन का एक त्योहार होता है। हम गुरु जी से अपने कहते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा दान दो महाबला, नहीं। तो ये हम लोग इसको कहते हैं कि जिस प्रकार से बलि को जो है जो है रक्षा बांध के, रक्षा सूत्र बांध करके उसको जो है एक प्रकार से वरदान दिया गया था। ऐसा ही ये हमको इस प्रकार से हम बाहर की गंदे भावनाओं से, यानी कि हमारे अंदर जो गलत विचार हैं ना आए, इनसे हम सुरक्षित रहें, इस उद्देश्य से रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है। आप सब जानते हैं, ये भाई बहन को भी करते हैं, बांटते हैं, और गुरु जो है अपने शिष्य को भी ये मणिबंध पर डेफिनेटली धागा बांधते हैं। तो इसका जो उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य ये है कि इस प्रकार से हम धागा बांध करके हम जो है हम ये क्या करते हैं, हम ये गारंटी लेते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। हम ये गारंटी लेते हैं। तो गारंटी देने का अर्थ ये है कि किस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हमारे समाज में उस प्रकार की मेरी आवाज आ रही होगी आपको, हमारे समाज में एक प्रकार से ना, जिसको बोलते हैं वायलेंस ना हो। सद्भावों का जागरण जो है, हाँ, सद्भावों का जागरण। प्लस प्लस क्या है कि देखिए, तो क्या है कि बहुत सारे आपने देखा होगा क्राइम्स होते हैं, जो क्राइम्स, सेक्सुअल क्राइम, हैरासमेंट होता है, क्राइम होता है। तो हमारे यहाँ समाज में एक पूरा सब कुछ कर दिया गया। हम पेड़ों के भी बंधन करते हैं, आपने देखा होगा। रक्षा करना है उसका। रक्षा करने का अर्थ ये है कि गलत भावना ना हो, पेड़ों के प्रति, पत्नियों के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई का बहन के प्रति, गुरु के प्रति भावना अच्छी रहे, ये इसका उद्देश्य है। तो ये हमारा मणिबंध है। तो मैंने भी धागा बांध रखा है, आप लोगों ने धागा बांधा होगा मणिबंध। तो हम इसको कैसे करते हैं, स्टिमुलेट, इसका तरीका देखते हैं। अंगूठा रखिए, हम इस यहाँ पर, इस जगह पे देखिए, अंगूठे के नीचे अपना अंगूठा लगाइए और पूरा सर्किल कर दीजिए। देखिए कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, और मिडिल फिंगर से अंगूठे को जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़ गया आपका मिडिल फिंगर से अंगूठा। अब यू हैव टू क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, clockwise, anti-clockwise, that's the green, clockwise and anti-clockwise.
उजागर मर्म है, ये आपको कूल डाउन करता है। ओहो, यदि आपका किसी झगड़ा हो रहा हो, बॉस बैठा है आपका, बॉस ने आपको कुछ गलत बोल दिया, बॉस को रिप्लाई मत करिए, आपने अपना मणिबंध घुमाना है, अपने आप को कूल डाउन करना है। बॉस अपने आप भगा जाएगा, सोचेगा पता नहीं कुछ घुसा घुसा मारने की तैयारी कर रहे हैं, और आप तो अपने आप को कूल डाउन कर रहे हैं। कि आपको ऐसा लगे एरोगेंस है या फिर कोई इस प्रकार की विचार नकारात्मक आ रहे हो, तो मणिबंध संधि को आपने करना है। ये मणिबंध संधि है, ठीक है। तो मणिबंध मर्म है, तो का है, संधि मर्म है, और ये मर्म संख्या में 2 है, एक दाहिने हाथ में, एक बाएं हाथ में। ठीक है भाई, जो है नीचे कॉपी देखिएगा, आपने गौर से देखिएगा, इसका जो प्रभाव है वो भी प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्षिप्र मर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज तो उसको इनहेंस करने में मदद करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और यदि हम उसको दबा के रखते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ जो हम धागा बांधते हैं तो दबा के रखते हैं, उसको प्रेस करके रखते हैं। धागा बांधने का मतलब कंट्रोल करना है। अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे, डेफिनेटली उसका प्रभाव दूसरा आएगा। क्या अपना अनुभव है कवर किया मैंने आपको। आशा है कि आपको मणिबंध मर्म समझ में आ गया होगा। तो मणिबंध मर्म का शीर्षक का पे काम है, नोट्स खुला हुआ होगा आपके पास, पढ़ लीजिए आप। ज्वाइंट से काम करता है, हमारे अस्थि, हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स, हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड पेशेंट्स में जिनमें ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनमें बहुत बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्मा, बहुत बेहतरीन काम करता है ये वर्म। तो ये हमने आपको डेफिनेटली मैं ये मर्म हमने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मर्म समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अब आपको आगे मर्म चले हम अगला मर्म की। अगर यहाँ समझ में आ गया तो अगला मर्म बताएं तो हम चलते हैं। तो आपने अगला मर्म आपको बताते हैं। निबंध के बाद मणिबंध समझ में आ गया? सवाल है आपका तो पूछिए। अब इसके बाद आएगा इंद्रवस्ती, आएगा फूल पर कहानी बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मणिबंध में कोई डाउट तो नहीं है आपको? मणिबंध से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जहाँ जहाँ हम ये ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, वात व्याधियां है, संधिवात है, आमवात है, इन सब में हम इस पर कुछ एक जिज्ञासा है सर जी, ये मनोविकारों पर भी काम करेगा क्या? मनोविकार भी इससे? जी सर, मणि शब्द का अर्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मणि शब्द जो है वो सेंसिटिव पार्ट के लिए आता है, ये डांस पेनिस के लिए आता है, हमारे सिर की खोपड़ी के लिए आता है मणि, है ना। तो बांध का मतलब होता है बांध देना, तो खोपड़िया बांधी तो निश्चित है कि को आपने क्या किया सर? बांध दिया आपने। बांधने का अर्थ कंट्रोल करना। तो ऐसे जो उन्माद के रोगी हैं जिनमें वायलेंस ज्यादा हो सकता है, ऐसे पागल रोगी हैं जिनमें वायलेंट होने का नेचर है, कि आपने क्या देखा होगा, आपने देखा उनको हथकड़ियां पहनाई जाती, क्रिमिनल्स होते हैं उनकी हथकड़ियां यहाँ कलाई में बांधी जाती है। क्यों बांधी जाती है? तो रस्सा कमर में भी तो बांध सकते हैं। हथकड़ी क्यों लगाते हैं? हथकड़ी इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी जो भावनाएं हैं वो मेंटालिटी है, तो हम क्या कर सके, काउंटर कर सकें, कूल डाउन कर सकें, वो क्राइम ना करें। इसलिए हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं। टाइप ऑफ work, such type of we just provide such type of simulation for controlling the nonsense or emissions of persons. उनके अंदर जो गलत विचार है, विचार हैं, उनको कंट्रोल में रहे, इसलिए हथकड़ी बात। ठीक है सर, श्रीवास्तव सर, जी सर, समझ में आ गया आपको? मणिबंध जी भी आ गया, पूंछ भी आ गया, पूंछ सिर भी आ गया। अब आइए चलते हैं ग्रामर में इंद्रवस्ती। सर एक वर्मा क्वेश्चन जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर, जब पेशेंट का जब कराना है तो अपने ही हाथ से करना है या पेशेंट अपने नहीं, हाथ वो से खुद करेगा? करेगा, वो खुद करेगा, उसको बता देंगे, वो खुद करेगा, इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पेशेंट ठीक है खुद करेगा। पूछ दूर सिर मन को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर मन को आदमी सर में कई बार आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। क्यों? पूछ और पूछ सिर मन तो आप कई बार करते हैं। आप जैसे आप हथेली लेके देख रहे हैं, ऐसे करके उठ रहे हैं, आपको आप कई बार आपका पूछ और पूछ सिर मर्म स्टिमुलेट होता ही होता है। इसलिए पैर का भी होता रहता है, आप देखिए चल रहे हैं तो पूछ मर्म, पूछ सिर मर्म, पैर का तल हृदय हो रहा है, हाथ का तल हृदय आप पर्टिकुलरली करते हैं
लेकिन जब आप ताली बजाते हैं ना, इसीलिए देखिए हमारे यहाँ सत्संग में जाओ, पिक्चर देखने जाओ, खूब खुश रहो, तालियां बजाओ, हम लोग ऐसे तालियां बजाते क्लैप करो कहते हैं ना। ये सब चीजें सब चीजें साइंटिफिक है। ऑल द नॉलेज इज कंप्लीटली साइंटिफिक। ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। वो खाली समझने की जरूरत है इसके पीछे का लॉजिक। हम लॉजिक नहीं समझते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सब इलॉजिकल है। अगर आप मर्म को पढ़ रहे हैं तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स भी आ गया हमारे पास, 5 था। अभी आगे बढ़ेंगे आपको। यस, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये हमारा मणिबंध मर्म है। मणिबंध, मणि को बांधने वाला मणिबंध मर्म। क्षिप्र मर्म, पैर का क्षिप्र मर्म भी पढ़ लिया, गुल्फ भी पढ़ लिया आपने, सब पढ़ लिया आपने। इंद्रवस्ती पैर का भी पढ़ लिया आपने, जानू भी पढ़ लिया आपने, और अब आप जो है आणी पैर का पढ़ लिया आपने, वो भी पढ़ लिया आपने। तो इसका मणिबंध ऊपर होगा, ऊपर होगा। सवाल था चैट बॉक्स में आया है, आई थिंक पैरालिसिस में रिस्ट ड्रॉप एंड फिगर मूवमेंट्स में हेल्प करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा सर, 100% करेगा। ये आपको करना है। पैरालिसिस में हम सारे मर्म कराते हैं डॉक्टर साहब, गौरव जी ध्यान रखिएगा, ऑल द बर्मा पॉइंट्स, और 3 से 5 बार, क्योंकि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा हमने ऊर्जा को संचरित कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम अधिक से अधिक बार अनुबंध मर्म का स्थिति कराते हैं। एक मर्म छूट गया था, क्षिप्र बताया था मैंने, नहीं। बताया हाथ का। हाँ, तो मणिबंध के बाद हम क्षिप्र बताएंगे। और मणिबंध 2 है, संधि मर्म है, 2 अंगुल प्रमाण का है, वायु महाव प्रदान है, विजाकर मर्म है। हम इस प्रकार से अपने थंब को मिडिल ऑफ द रिस्ट पे रखते हैं, ज्वाइंट करते हैं मिडिल फिंगर को, एक बैंगल बनाते हैं, और हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये हमारे सेक्सुअल अर्ज और वायरल अर्ज को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल डिजायर को रिलीज करता है, सभी संदर्भ में बेस्ट रिजल्ट देता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, पैल्विक ऑर्गन्स पर बहुत बढ़िया प्रभाव है। स्ट्रेस और गुस्सा कम करता है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। ये अब जानते हैं। दूसरा मर्म क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म आपने पैर का पढ़ा था, वैसा ही हाथ का भी क्षिप्र है, बस लोकेशन जानना है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। We have to know the location of the क्षिप्र मर्मा। क्षिप्र मर्मा, क्षिप्र का अर्थ होता है फास्ट, इमीडिएट, इंस्टेंट, जल्दी काम करने वाला। स्नायु मर्म है, संख्या में 4 है, 2 अपर एक्सट्रीमिटी में, 2 लोअर एक्सट्रीमिटी में। अपर एक्सट्रीमिटी का भी पढ़ेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी का हम पढ़ चुके हैं। ये आधा अंगुल प्रमाण का मर्म है, सौम्य आग्नेय है, कालांतर कारण है। ये उस जगह होता है जहां हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर आपस में जुड़ती है और एक आर्क बनाती है। फर्स्ट और सेकंड मेटा कार्पोफैरिंजियल जॉइंट के बीच में। मैं दिखाता हूँ आपको, आप मेरा हाथ देखिए, ये फर्स्ट और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड मेटा कार्पोफैरिंजियल जॉइंट है, जॉइंट पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, तो सब बॉक्स से थोड़ा सा नजदीक है। यहाँ पे आपने इस वेब पर अपना अंगूठा लगाइए, ऐसे लगाइए वेब पे अंगूठा, ऐसे लगाइए अपना वेब पे अंगूठा। देखिए, यू हैव टू पुट योर थंब ऑन द वेब एंड यू हैव टू जस्ट ऊपर की तरफ पुल करना है। ये देखिए, पुल इट, पुल इट, पुल इट, ऊपर की तरफ धक्का मारना है। करिए करिए करिए, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे है। हमने उंगली को वहीं रखना है और ऊपर की तरफ। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यस, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है, देखिए देखिए। फिर हाथ का करेंगे ऐसी सेम, ऐसे दूसरे हाथ का, देखिए, तो देखिए डाउन के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा हूँ। ये देखिए, यस वेरी गुड। जिन्होंने देखा वो भी बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं देखा वो करके बताएंगे। बहुत बढ़िया राघवेंद्र जी, बहुत बढ़िया पल्लवी जी। यस, सेल्फ स्टिमुलेशन। तो प्लेस योर थंब ऑन द आर्क फॉर्म बिटवीन योर इंडेक्स एंड थंब, द प्लेस वेयर थंब टचेस द क्षिप्रा मर्मा। तो आपने अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और वैसे अगर आप नीचे देखें, ऐसे उल्टा देखें तो डाउनवर्ड, अपवर्ड पुश करना है बस। फिर ऐसे अपवर्ड करना, अपवर्ड अपवर्ड अप। ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऊपर की तरफ करना है ऐसे। यस, ठीक है ना। यहाँ क्षिप्र मर्म, पुश अपवर्ड लिखना चाहिए, या डाउनवर्ड लिखा हुआ अपवर्ड। पूरे बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करता है। जिन्होंने भी ये मर्म स्टिमुलेट किया, आपने देखा होगा आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ गया, नहीं, आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव हो गया, आपका अवलंबक का बढ़िया काम करने लगा, आपका जो लुब्रिकेशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स बढ़िया हो गया। कोविड के समय में बहुत सारे लोगों में लंग फाइब्रोसिस हो रही थी, तो हमने क्षिप्र मर्म कराया। रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है,
और हम जो है फोल्डिंग शोल्डर में, स्पॉन्डिलाइसिस में, लंबर रीजन पर भी इसका प्रभाव है, भाजक पित्त पर भी इसका प्रभाव है, थायराइड पर भी इसका प्रभाव है, प्राण वायु और ज्ञान वायु पर भी इसका प्रभाव है। महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, एनर्जी को सर्कुलेट करता है। देखिए इस प्रकार से करते हैं, ये हमने बता दिया आपको। जब कोई सवाल है तो पूछिए। तो वे मरना नहीं, पेशेंट का भी करेंगे तो कैसे करेंगे, हाथ ऐसे सामने लेंगे तो बेड पे लगाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है ना। किसी के पास कोई दूसरा व्यक्ति हो तो आप करके दिखा सकते हैं, आप ऐसे लेंगे ऐसे लगाएंगे, मान लो उसका पेशेंट का हाथ है, ऐसे लिया, ऐसे किया, ये ऊपर की तरफ। ठीक है सर, धन्यवाद जी, राघवेंद्र जी समझ में आया, गौरव जी, प्रियम जी, प्रियंवदा जी, ठीक। आज हमने चित्रमर्म भी जाना, मणिबंध भी जाना, हाथ का कूच भी जाना, कूच सिर भी जाना। अब हम जानेंगे इंद्रवस्ती मर्म, हाथ का त्रिपर मर्म, आणी मर्म और उर्मी मर्म। कल अपर एक्सट्रीमिटी खत्म कर देंगे और फिर बचेगा एब्डोमेन के मर्म। एब्डोमेन के मर्म 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, फिर स्टार्ट हेडेक में भी सर ये प्रभाव करता है। हेडेक में भी, सिर दर्द में भी जो है। हाँ जल्दी करता है सर, आराम जी। बिल्कुल बिल्कुल करता है, सिर दर्द में भी करता है, कह रहे हैं सिर दर्द में करता है, महिलाओं में थायराइड में करता है, जिनके लो एनर्जी लेवल रहता है, हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक कर देगा आपके एकदम से। भाई आप मेरा एग्जाम्पल देखो ना, आप मेरे को देखो, आप मैं 6 महीने, मैं रिकॉर्ड में, मेडिकली मेरे रिकॉर्ड जो है, मेडिकल रिकॉर्ड में आई एम नॉट अ फिट पर्सन, मैं मानसिक नहीं हूँ सर। ओपीडी में, एपीडी में भी काम करेगा, करेगा ना, बिल्कुल काम करेगा। आप जो है दिल मर्म करिए, पैर का चित्र करिए, हाथ का चित्र करिए, अंश करिए, अधिपति करिए, सीमंत करिए, ऐसा बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप, बिल्कुल फिट। जो कहेगा अनफिट हो जाएंगे आप फिट, और लॉन्ग टर्म लाइफ को विदाउट एनी एलिमेंट्स आप जिंदा रहे, सुखायु को प्राप्त करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको ठीक लगा, समझ में आया सब कुछ? ठीक, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ना, हम तो रोज कहते हैं प्रियंका जी, नीलम जी, कोई सवाल होता है जी कुछ, और टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एनी मर्मा। यस, पल्लवी जी पूछ रहे हैं, पल्लवी जी को बहुत इंटरेस्ट रहता है। राइट, सर अधिपति जो मर्म है वो जहाँ पे ये बाल यहाँ बाल की चोटी आती है, चोटी हमारी, हाँ तो सेंटर ऑफ द टफ, जहाँ पे टफ निकलता है हेयर का, हाँ, ये पॉइंट है ना, जहाँ पे ऐसे भंवर बनता है बाल का। कवर बनता है। यस, ओके। मंत्र तो आप हमेशा ही करते हैं, जब बाल ऐसे करते जाता है आपका, बाल इस तरह से जाता है, फिर हो गया, कंठ हो गया, पांग हो गया, केप हो गया, आवरण हो गया, नाटक हो गया, बड़ा हो गया, संधि हो गया, मध्या हो गया, सिरा मातृका हो गया, ये अंश हो गया, सब आपको याद दिला दिया मैंने। पैर का इंद्रवस्ती, गोलीपुत्र, जानी, आणी, पूर्वी, लोहिता, फिटक, स्फटिक तरुण, कुंदर, नितम, पार्श्व, बृहति, हंसफलक, सारा मर्म लेके बोल दिया मैंने। वरना नाम लेते हैं ना, ऐसे मर्मों का नाम ले लेता हूँ। ये जो मर्म के पीछे पड़ा रहता है, भगवान भी उसका उसके साथ होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आती कष्ट आती है, लेकिन आदमी निकल जाता है। प्रेम बदन गजान है, ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्म को, मंत्र का है स्मरण करना, मर्म प्राणासन करना, मर्म महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है विशाल चौहान। ठीक है, प्रेम बदन नीलम जी, कल हम और आगे चलेंगे। कल हमारी यात्रा इंद्रवस्ती से शुरू होगी और आणी मर्म पर समाप्त और अपर एक्सट्रीम, फिर केवल एब्डोमेन की मर्म ले जाएंगे, वो तो ऐसे हो जाएगा फटाफट। धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बोलिए। ये सर जी, हाथ के मर्मों का प्रारंभ जो है, उत्प्रेरण जो है वो क्षिप्र से पहले करें, उसके बाद तल हृदय, पूर्व पर पहले इंद्रवस्ती। क्षिप्र से करिए सर, हाँ पहले क्षिप्र से करिए, उसके जी, बाद ना फिर तल हृदय। कल हृदय, फिर आप हाँ जो है मणिबंध,
हाँ तो पूर्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पूर्ति फिर अपने आप हो जाता है। बिल्कुल है। ठीक और सवाल ठीक। को बताइएगा। और कोई किसी के मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। आज छुट्टी है, आज हम पूरी खाली हैं, आज कुछ नहीं है, आज हमारे यहाँ अवकाश है। चलिए, तो कल कल आपसे बातचीत होगी, कल करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।